मागोलजारे भरत प्राइवेट ITI कंसोमऊ से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, हम आपको अगले वीडियो में पिछले वीडियो में बताए थे कि वायरिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। तो वायरिंग के संबंध में बताया था, जैसे घर की वायरिंग, गोदाम वायरिंग आदि वायरिंगों के विषय में बताया था। अब उसके बाद वायरिंग जो की जाती है, अगर किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। साथियों, जब वायरिंग की जाती है तो अगर फ्लोर जो है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी फ्लोर की वायरिंग की जाए, सबके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की स्थापना करनी पड़ती और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही सभी सर्किटें सभी फ्लोरों के लिए ले जाई जाती हैं। तो सभी सर्किटों को होते हुए, फ्लोर को होते हुए जो हम अपनाते हैं, सर्किट अपनाते हैं, अगर किसी फ्लोर में कहीं पर भी किसी भी रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको हम कैसे खोज लेंगे। इसके लिए आसान सा तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कैरियर यानी ऊपर का भाग निकाल लेते हैं और उसमें इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि कैरियर निकालते वक्त सभी रूमों का केवल फेज का ही कैरियर निकालेंगे, न्यूट्रल का कैरियर उसमें पड़ा रहने देंगे और रूम से जिस रूम में बाधित हुआ हो उस रूम का सभी स्विच, सभी उपभोग बिंदु ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक सीरीज टेस्ट लैंप लेंगे, जिसमें लैंप लगा हुआ हो, होल्डर हो और 2 तारें लगी हुई हो। तो उस दोनों तारों को कैरियर के दोनों टर्मिनलों पर स्थापित कर देंगे और स्विच को, यानी जिस रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ हो, बाधित हुआ हो, उस रूम का सभी स्विच एक एक करके ऑन करते चले जाएंगे। जिस स्विच से बल्ब प्रकाशित हो जाए वह स्विच का है, शॉर्ट सर्किट है। इसके लिए हम आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहते हैं। अगर आपको थियरी समझ में नहीं आई हो तो फिगर के सहारे आपको समझाना चाहेंगे। आप इस फिगर को देखिए। जैसे
टीपीआईसी का प्रयोग करते हैं और टीपीआईसी के द्वारा 3 फ्लोर की जो मंजिल है उस पर सिंगल फेज की स्थापना कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फेज की स्थापना करते हैं, इसके बाद दूसरे फेज की स्थापना करते हैं, इसके बाद तीसरे फेज की स्थापना कर लेते हैं केबल्स के द्वारा। और न्यूट्रल लिंक का भी प्रयोग हम कर लेते हैं, यानी न्यूट्रल की भी हम व्यवस्था करते हैं इसमें। तो लिंक के द्वारा इस न्यूट्रल की हम व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हैंडल आपका तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फेज को लेते हैं और इस फेज को ले आते हैं यहाँ पर देते, इसके बाद दूसरे फेज को लेते और यहाँ पर दे देते और तीसरे फेज को लेते हैं तो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक, इसके बाद न्यूट्रल का जो प्रयोग करते हैं सभी सर्किटों में किया जाता है। तो न्यूट्रल लिंक ले जाते हैं ऐसे और यहाँ से होते हुए यहाँ पर देते और यहाँ से सभी सर्किट को यहाँ पर यानी सभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को सभी रूमों में एक तल के जितने भी हों
सब में स्थापित कर देते एक में। इसके बाद यहीं से न्यूट्रल फिर लेकर के आते हैं, या यहीं से जो न्यूट्रल है यहाँ से हम कर लेते यहाँ पर, और यहाँ से लेते हुए फिर एक एक फ्यूज कैरियर को छोड़ करके इसमें स्थापित कर लेते। फिर यहाँ से हम ले आते या यहीं से आप क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते, यानी सभी तल में एक फ्यूज को न्यूट्रल की आवश्यकता होती। इसके बाद क्या करते हैं, हैंडल को ज्यों ही हम ऑन करते सभी में धाराएं प्रवेश कर जाती और न्यूट्रल जो का होता है डायरेक्ट होता। तो एक तल में अगर किसी लास्ट रूम में हम धारा का देते हैं, बोर्ड की स्थापना करते हैं, इसमें मान लीजिए बोर्ड की स्थापना की गई है और इसमें स्विच की स्थापना की गई हो और स्विच उपभोग गुण जो लगे हुए हैं, मान लीजिए 3 स्विच स्थापित किए गए हैं और 5 पिन सर्किट की स्थापना की गई है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल जो होगा सभी सर्किटों में फेज को हम क्या करेंगे ऐसे दे देंगे और इसमें हम न्यूट्रल को सभी सर्किटों में सीरीज कर देंगे। फेज को क्या करेंगे, ले आएंगे और स्विच के सभी नीचे वाले टर्मिनलों में दे देंगे। और सर्किट का हुआ एक फेज एक पाया है, न्यूट्रल पाया है, इसको क्या करें इनडायरेक्ट स्विच के माध्यम से फेज की स्थापना कर देंगे और यहाँ से हम सबको दे देंगे। जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे, जो भी उपभोग बिंदु लगाए हैं वह आपका जल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होल्डर की स्थापना की गई हो, ट्यूबलाइट की स्थापना की गई हो, पंखे की स्थापना की गई हो और स्विच के माध्यम से दिया गया हो और किसी कारणवश पंखा है आपका शॉर्ट सर्किट हो, बल्ब है आपका शॉर्ट सर्किट हो, अगर नहीं चल रहा हो तो हम कैसे खोजें कि यह आपका यही बिंदु खराब है, यह बोर्ड में से कौन सा बिंदु खराब है, कौन सा उपभोग बिंदु खराब है और क्यों शॉर्ट सर्किट है, रूम बाधित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस तल के सभी पहले फ्लोर के सभी जो कैरियर हैं फेस वाले कैरियर को निकाल लेंगे और फेस वाले कैरियर को निकाल करके एक लैंप लेंगे एक लैंप लेंगे जिसमें एक बल्ब एक होल्डर लगा हुआ होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लैंप को यहाँ पर हम स्थापित कर देंगे और सभी स्विच को क्या करेंगे ऑफ रखेंगे और इसका कैरियर निकाल देंगे और न्यूट्रल वाले में कैरियर को लगा रहने देंगे और इसका भी कैरियर हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ ना करके यहाँ पर करें नहीं, यहाँ पर यह रूम अगर बाधित हो तो यहाँ लैंप को लगा लेंगे। स्विच को क्या करेंगे ऑफ रखेंगे, स्विच को ऑफ रखते हुए हम क्या करेंगे लैंप की स्थापना कर लेंगे और स्विच को एक एक करके क्या करेंगे ऑन करते चले जाएंगे। जिस स्विच से यह लैंप प्रकाशित हो जाए वह सर्किट का है, शॉर्ट सर्किट है। और मान लीजिए अगर इस स्विच को ऑन करने पर यह जो पंखा आपका लगा हुआ है यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसके कारण सभी बाधित है। तो इसको स्विच को जो ही हम ऑन करेंगे यह लैंप का होगा प्रकाशित हो जाएगा। इस तरह से हम यह ढूंढ लेंगे कि यह सर्किट ही बाधित है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस उपकरण को या से इस बोर्ड को खोलेंगे और इसी पॉइंट को ही हम केवल ढूंढेंगे और इससे हम शॉर्ट सर्किट को ढूंढ लेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यह क्रिया नहीं करनी हो और बिना ढूंढे ही अगर हमको यह पता चल जाए कि यह फ्लोर में यह रूम बाधित है तो उस रूम के लिए हम क्या करेंगे कि सभी रूमों में एक 2-2 लैंप का स्थापना करेंगे। यहाँ से एक लैंप लेंगे यहाँ पर, यानी लैंप का एक फेज एक न्यूट्रल देंगे तो यह लैंप प्रकाशित रहेगा यानी हरा लैंप जलेगा। इसके बाद लाल लैंप की स्थापना कर लेते हैं। तो लाल लैंप जो लगाते हैं क्यों फेज वाले में ही लगाते हैं, तो फेज वाले में इस लाल लैंप को लगा देंगे तो केवल एक फेज से लैंप प्रकाशित नहीं होता
जब तक कि उसको न्यूट्रल और फेज ना मिले। अगर इस रूम में या अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो यह सबसे पहले लैंप हरा वाला बुझ जाएगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में समाहित हो जाएंगे और यह लाल लैंप प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित होगा। तो इस तरह से यह पता चल जाएगा कि यह जो लैंप है ये लाल प्रकाशित हुआ तो यह ही रूम बाधित है, दूसरा रूम बाधित नहीं है, यानी पहला रूम ही बाधित है, इसके बाद यह दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। तो इस प्रकार से लैंप की ये जलने की स्थिति के अनुसार ही इस बात का संकेत मिल जाता है कि यह रूम बाधित है और इस रूम में कौन सा सर्किट बाधित है, उसके लिए यह विधि अपना ली जाती। ग्रिप को निकाल लिया जाता, लैंप को लगा दिया जाता और एकाएक स्विच को ऑन किया जाता। जिस स्विच से लैंप प्रकाशित हो जाए वह सर्किट ही बाधित होती। इस प्रकार उस सर्किट को खोज लेते हैं और उसको सही कर लेते हैं। इसकी आज वीडियो में बस इतना ही तक। जय हिंद।